हम इस समय कुबरेश्वर धाम में मौजूद है। कुबरेश्वर धाम का वो भोजन प्रसादी पंडाल है जहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह का माहौल है, क्या व्यवस्थाएं हैं। इसको लेकर आगे हम आपको सारी जानकारी देंगे। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से जुड़ी हुई सारी जानकारी आप तक पहुँचे। हम आगे आपको दिखाएंगे कि यहाँ भोजन प्रसादी को लेकर कैसी व्यवस्था है, क्या यहाँ भोजन किस प्रकार का मिलता है, क्या क्या मिलता है, और आगे की वो सारी जानकारी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहें। यह वही भोजन प्रसादी पंडाल है जहाँ रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ भोजन करते हैं। कोई भी भूखा ना रहे, इसको लेकर यहाँ विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी क्या रहने वाली है, इसको लेकर हम आगे चर्चा करेंगे। हम अब यहाँ श्रद्धालु मौजूद है जी। कहाँ से आए हम बड़ौदा से, गुजरात से। अच्छा, ये भोजन प्रसादी को लेकर कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बिना मतलब अपने अफवाह फैला रही है। 2 टाइम चाय मिला मेरे को, 2-3 टाइम नाश्ता मिला, 2 टाइम खाना मिल रहा है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। पानी मिल रहा है, सब नहाने के लिए पानी भी मिल रहा है। बिना मतलब अफवाह फैला रही है, ऐसा कुछ चीज नहीं है। सुविधा बहुत बढ़िया हो रही है। अफवाह फैलाई जा रही है, अफवाह फैलाई जा रही है, सुविधा बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। जी, मैं आपको बता दूं, मैं कानपुर यूपी से हूँ। वहाँ उस बार भी पंडाल में पोहा और खीर भी बट रही है। उधर भी सुविधा है। कहाँ पे बट रहा है? जहाँ पे रुद्राज का स्टॉल था वहाँ पे पोहा और खीर भी बट रही है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर जहाँ रुद्राक्ष का वितरण होना था उसी के पास खीर और पोहा भी बटता है और यहाँ पर भोजन मिलता है। भोजन में क्या क्या मिलता है यहाँ पे? भोजन में पूड़ी हो गई और ये क्या क्या सब्जी हो गई, आलू सब्जी हो गई और खिचड़ी भी हो गई मतलब हर चीज़ मिलती है। वहाँ भी स्टॉल लगा, वहाँ भी मिलती है। कोई दिक्कत नहीं। 2-3 टाइम का खाना, भरपूर खाना मिलता है यहाँ पर। और उनकी छवि को खराब की जा रही है बोल के कि यहाँ पर कोई व्यवस्था खराब नहीं है। खराब की गई है लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से। उन्होंने खूब बढ़िया व्यवस्था की है। बोले कि मैं 3 टाइम खाऊं, 3 टाइम खाना मिल रहा है, मतलब काफी तक है। ये बताइए, यहाँ जो भोजन करते हैं श्रद्धालु, उनको एक बार मिलता है? जितनी बार लेंगे जितनी बार ले उतनी बार खाओ। आप ऐसा कोई नहीं कि सुबह से शाम तक मिलता है। आप 3 बार खाना 3 बार खाओ। जूता मत गिराओ, पेट भर के खाओ, जूता मत गिराओ। जितना आप खा सको। हमारे साथ यहाँ महिला श्रद्धालु भी है जी। आप कहाँ से आए हैं? बड़ौदा से। अच्छा, ये बताइए यहाँ भोजन प्रसादी की कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी है। आपने भोजन किया? हाँ। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर क्या क्या मिलता है भोजन में? पूरी सब्जी, खिचड़ी, बूंदी मिलती है। जो भोजन बना है सारा भोजन मिलता है। कितनी बार मिलता है? जितना खाना उतना मिलता है। आप कहाँ से आए? हम आए खरगोन से। खरगोन? हाँ। आपने भोजन किया? हाँ किया। अच्छा, कैसा लगा यहाँ का भोजन? बहुत अच्छा लगा, बहुत व्यवस्था बढ़िया है, 1 नंबर। बहुत सेवा कर रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। सब लोगों ने अफवाह फैला दी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी की व्यवस्था भी है, पानी की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, सोने की, नहाने की सब व्यवस्था अच्छा, है। यहाँ का जो माहौल अभी इस समय कैसा है? बहुत ही अच्छा है, बहुत बड़ा। हमारा तो घर पे जाने का मन ही नहीं होता है। ये थे श्रद्धालु जो कि भोजन प्रसादी इस पंडाल में मौजूद है जहाँ पर भोजन की पर्याप्त रूप से व्यवस्था की गई है। भोजन सभी को मिल सके, इसको लेकर यहाँ विशेष ध्यान रखा गया है। भोजन सभी श्रद्धालुओं को मिलता रहे, ये भोजन कर रही। जी, आप कहाँ से आए? हम खरगोन जिला से। अच्छा, ये यहीं से मिला? हाँ, यहीं से मिला है। अच्छा, चावल भी मिलता है क्या? चावल भी मिलता है, खिचड़ी मिलती है, दाल पूरी सब। अच्छा, आपने पन्ने में क्यों रख रखा? सर वो उधर गए थे, थोड़ा उधर मिल रहा था। अच्छा, उधर से ला रहे। ये यहाँ पे चावल नहीं मिलता? तो यहीं भी मिलता है, पर उधर से मेरी माता जी है तो पत्नी में लेके उधर ले जाएंगे भोजनालय। जी, आप कहाँ से आए? मैं तो बात होगी, मेरी बड़ौदा से है मैं। ये आप कहाँ से? घाघरा शहर में। अच्छा, यहाँ की भोजन व्यवस्था कैसी है? भोजन व्यवस्था बहुत बढ़िया है सर, पर लेकिन लोगों में इतना वो है, मतलब इतना खाना बेस्ट ज़्यादा कर दिया है। 2 ड्रम बार भरे पड़े हैं, मतलब 1000 लोगों की सब्जी वैसे बेस्ट कर दी है अभी। लेकिन सब व्यवस्था बढ़िया ओके है, कोई दिक्कत नहीं। श्रद्धालुओं को पर्याप्त रूप से भोजन हो सके, इसको लेकर कुबरेश्वर धाम में वो व्यवस्थाएं की गई है ताकि सभी श्रद्धालु भोजन कर सके। इस समय यहाँ पर आप ये बताइए कितने श्रद्धालु हो गए लगभग अनुमानित? कम से कम 50 लाख के करीब होंगे। बहुत पब्लिक बहुत ज़्यादा है। पब्लिक इतना ही है कि सुबह से शाम तक होगी। अभी आप देख रहे हो कितनी पब्लिक है अभी, ऐसे ही सुबह से शाम तक ऐसे ही लगी रहती है। और खाने की अच्छा, कितने श्रद्धालु यहाँ भोजन कर लेते हैं? भोजन पूरे साल तो 50 लाख करते हैं, मतलब वो तो भोजन कर ही रहे हैं। वो जाने थोड़ी रहे, यहीं पे ठहरे हैं, सुबह शाम तक यहीं ठहरे हैं और पूरे कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को भोजन कराने के लिए यहाँ ये वही भोजन प्रसादी पंडाल है जहाँ भोजन को लेकर यहाँ पूड़ी मिलती है, चावल मिलता
मिलता है। साथ ही पोहा और खिचड़ी भी कल यानी कि महाशिवरात्रि को लेकर भी यहाँ खिचड़ी का प्रसाद रहेगा, जिसमें भोजन प्रसादी को लेकर यहाँ विशेष व्यवस्थाएं की गई है। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का यह वही भोजन प्रसादी पंडाल है जहाँ श्रद्धालु भोजन करते हैं। भोजन को लेकर यहाँ श्रद्धालु हम आपको बता दें कि जितना भोजन करना चाहे उतना कर सकता है, पेट भर कर मिलता है। ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है कि जहाँ भोजन नहीं मिलता, हम आपको बता दें कि यहाँ पर्याप्त रूप से भोजन मिलता है ताकि श्रद्धालु भूखे ना रहें। उसका टाइम था, लेकिन यहाँ अभी रात के 9 बजने को है, 9 बज चुके हैं, फिर भी यहाँ भोजन मिलता है। लेकिन 7 बजे का टाइम था, अब 9 बजने को है, फिर भी यहाँ भोजन मिल रहा है, श्रद्धालु भूखे ना रहें। इसको लेकर कल भी यहाँ 11 बजे तक भोजन मिला था, आज यहाँ अभी 9 बज चुके हैं। हम इस समय आपको दिखा दें कि यह वही भोजन प्रसादी पंडाल है जहाँ पर अभी भी भोजन मिल रहा है। ये आप देखिए तस्वीरों में किस तरह यहाँ भोजन के लिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं, यहाँ सभी को भोजन मिल सके। और क्या क्या भोजन मिलता है वो आगे आपको दिखाएंगे। आप देखिए तस्वीरों में हम आपको वहीं ले चलते हैं जहाँ भोजन मिल रहा है। आप देखिए तस्वीरों में ये वो स्टॉल लगे हुए हैं, स्टॉल के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को भोजन मिलता है, भोजन प्रसादी मिलती है। भोजन को लेकर यहाँ लाइनें लगती